लाइका द स्पेस डॉग, जिसे अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना गया था। लेकिन जितना महान इसका जीवन लग रहा है, असल में तो वो उतना ही अंधकार में था। लाइका दूसरे बहुत सारे डॉग्स की तरह रशिया के सड़कों में घूमा करती थी और यही उसके लिए उसका घर भी था। लेकिन लाइका के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसके जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देने वाला था। उस समय रशिया और अमेरिका दोनों ही अंतरिक्ष में अपना वजूद कायम करने के लिए एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे। रशियन गवर्नमेंट अंतरिक्ष को करीब से समझने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट में लाइका को चुना गया। उसे स्पेस में जाने के लिए चुना गया था। इस एक्सपेरिमेंट का एम ये जानने का था कि आखिर एक डॉग पृथ्वी के बाहर जीरो ग्रेविटी में कितने समय तक जिंदा रह पाएगा। एक्सपेरिमेंट की सारी तैयारी हो गई थी और 3 नवंबर 1957 में रशियंस ने लाइका को स्पेस में जाने के लिए लॉन्च कर दिया। स्पुतनिक 2 नाम के एक स्पेसक्राफ्ट के अंदर वो तेजी से सफ़र कर रही थी। लेकिन ये लाइका के लिए एक सुसाइड मिशन ही था, क्योंकि एक बार स्पेसक्राफ्ट अगर पृथ्वी से बाहर चला गया तो फिर उसे वापस लाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर में लाइका अंतरिक्ष में आ गई। इसके कुछ घंटों बाद तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर स्पेसक्राफ्ट का कूलिंग सिस्टम ही फेल हो गया और स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे गर्म होने लगा। लाइका ना तो कुछ कर सकती थी और ना ही कहीं जा सकती थी, बल्कि अब तो वो बस अपने मौत का इंतज़ार ही कर सकती थी। और इसके कुछ मिनट्स के अंदर अंदर ही स्पेसक्राफ्ट बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और इतनी ज़्यादा गर्मी को लाइका सहन नहीं कर पाई और लाइका की जान चली गई। इसके 162 दिनों बाद स्पुतनिक अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आया और वापस आने में वो लाइका के साथ साथ जल के राख हो गया। लाइका के बॉडी का छोटा सा पार्ट भी नहीं मिला। क्या लाइका का जन्म इंसानों के एक्सपेरिमेंट्स में कहीं खो जाने के लिए हुआ था, या उसे भी जिंदा रहकर इस दुनिया और खुद को महसूस करना था? इससे अच्छा तो यही होता कि लाइका को किसी एलियन ने देख लिया होता और वो उसे अपने साथ इंसानों से कहीं दूर ले जाते। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बात बहुत ज़्यादा बचकानी है, पर होने को तो कुछ भी हो सकता है ना?